everybody, what's up guys? कैसे हो आप सब? अरे कहाँ गई चैन नहीं मिल रही मेरे को। तो गाइज अभी पता है आपको, जैसे सभी को पता है अभी सर्दियाँ हो गई हैं, यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो गई है। और आज ये पहली तो नहीं बोली जाएगी, शायद दूसरी तीसरी स्नोफॉल है, लेकिन हमारे यहाँ पे पहली है। मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ इस साइड में पहली बार हुई है। वैसे तो कोरिया में हो चुकी है, पहले 10 दिन पहले कुछ 1-2 बार हुई थी, लेकिन इस तरफ नहीं आई थी। लेकिन आज यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है और होगी भाई 5-6 सेंटीमीटर तो जमी है। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 5:05 का टाइम हुआ है। वैसे तो अंधेरा हो जाता है 5:30 बजे सर्दियों में, लेकिन आज शायद स्नोफॉल होने के कारण आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल ये जो पटड़ी है यहाँ पे आप बोल सकते हो जिस पे लोग चलते हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद है। और पीछे का नज़ारा और साइड में अपार्ट्स हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में बैठ के आज की कहानी सुनाएंगे। तो यहाँ पे वही पता नहीं मैं अपना फ़ोन में कार्ड लेके आया या नहीं। ये अच्छा टेस्टी वो बनाता है, देखता हूँ मैं भाई कार्ड वगैरह है या नहीं, या फिर पैसे ही लेता है, देखना पड़ेगा। फुंगोपांग बोलते हैं इसको, सर्दियों में मिलते हैं। ये दिखाता हूँ अभी आपको, देखो इसने अपना गाड़ी लगा के, और फुंगोपांग मछली के आकार के होते हैं और उसके अंदर क्रीम होती है 2-3 तरह की। या तो हम बीन, जो रेड बीन होता है ना हमारे, उसको डाल सकते हैं, या फिर एक सफ़ेद क्रीम होती है, शू क्रीम बोलते हैं जिसको। 안녕하세요. शू क्रीम 도 있어요? 슈크림이요? 네. 조금 있으면 나와요. 아, 얼마예요? 5개 2,000원이에요. 그 카드 돼요? 카드요? 네, 되죠. 네, 그럼 주세요. 네, 조금 기다리세요. 네. 카드는 아니고 그냥 이체하면 되는 거죠? 아, 이체도 되고 카드도 되고 다 돼요. 네, 그럼 이체를. 이체는 여기. 네, 알겠습니다. 우리나라 말 잘하시네. 어디에서 아닙니다. 오셨는데? 인도에서 왔어요. 아, 오래됐는가 보죠? 예, 거의 5년 아이고, 됐습니다. 한국 사람 다 됐는데. 5 हैं 2000 कोरियन वोन के, तो 12120 रुपए के 5 हैं। 2,000원어치만 해줘요? 네, 2,000원짜리 하나. 네. 네, 이체했습니다. 또 이체도 빨리 해요? 예. 예, 요새 인터넷 시대여서. 이야. उलट देते हैं और फिर ऐसे निकलती है। 네, 여기 있습니다. 네. 머리 조심해, 머리. मैंने 5 खरीदे हैं और आराम से बैठ के वहाँ पे लूँगा इनका। मतलब टेस्टी लगते हैं, ये अच्छे हैं, कभी भी खा सकते हो आप कोरिया में आने के बाद। कोई इसमें मीट वगैरह कुछ नहीं है, वेजिटेरियन है पूरा। लगते मछली टाइप में है। जब मैं पहली बार कोरिया में आया था तो हमारी स्कूल की तरफ जाते समय एक दुकान वाला इसको बेचता था, तो मछली टाइप में था। तो मैं सोचता था कि यार ये क्या, मतलब सच्ची की मछली है क्या ये? लेकिन फिर पता चला, उससे पूछा तो सब कुछ मतलब वेजिटेबल है इसमें। वेजिटेबल क्या, अपना बीन्स है, या फिर शू क्रीम भी मेरे हिसाब से दूध वगैरह से बनती होगी, कैसे बनती है पता नहीं। तो भाई आज की जो कहानी मैं बताऊंगा, थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कोरिया में, सबसे बैड एक्सपीरियंस बोलूँगा मैं। तो आज मैं अपने एक, मतलब हो सकती है भाई लोगों के साथ होता है, और आज एक मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ उसको शेयर करूं कि अगर बाय चांस आप कभी कोरिया में आते हो और
आपको इस तरह का अगर मान लो कोई एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादा मतलब वो नहीं लेना, पैनिक नहीं करना, और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा क्या है। तो वही ये था। अभी मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मेरे वीज़ा के अभी दिन बचे थे, 10-15 दिन बचे थे, तो मेरे को वीज़ा एक्सटेंड कराना था। तो वीज़ा जब भी आप अपना एक्सटेंड कराते हो यहाँ पे, तो आपको बैंक में पैसे दिखाने होते हैं। जैसे आप कोरिया में स्टार्टिंग में आते हो तो बैंक में पता नहीं 6 लाख या 15 लाख के आसपास आपको दिखाना होता है। तो वो पैसा दिखाना था मेरे को। यहाँ पे आपको अगर मान लो 1 साल का आप वीज़ा बढ़वा रहे हो तो आप तकरीबन आपको दिखाना होता है 6 लाख, और अगर आप 2 साल का वीज़ा बढ़वा रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा 14 लाख के आसपास, 13 या 14 लाख के आसपास। तो यही कुछ मेरा था सिस्टम। तो मेरे को करवाना था 1 साल का वीज़ा, क्योंकि मेरा 1 ही साल बचा है यहाँ पे। और तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा। 1 मिनट रुकना भाई, इसमें थोड़ा ठंड लग रही है। ओके, तो सब कुछ ओके होता है। जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी के जो कागज़ वगैरह होते हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बैंक की स्टेटमेंट बनवाने में। तो मेरे साथ क्या हुआ, अब मेरे पास अब इतना पैसा कौन रखता है यार, इतना पैसा कोई रखता नहीं। और मैंने भी इधर उधर से जुगाड़ करके और अपने बैंक में डाल दिया 1 करोड़ कोरियन वॉन। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, जैसे अपने भारत में है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसी तरह से यहाँ पे कोरिया में भी है सेम। तो मेरा जो बैंक है वो है उरी बैंक। तो उरी बैंक में मैंने 1 करोड़ कोरियन वॉन डाल दिया, और उसको मैंने, अब जैसे हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं 6 महीने की, हमारे वहाँ पे निकालते हैं पूरा, मतलब वो करके कि भाई इसने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया कार्ड को, पूरा स्टेटमेंट निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा है या नहीं, तो उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे वैसे निकलती यहाँ पे भी है वो लंबी वाली कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है कार्ड, लेकिन वो चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट पैसे हों उस पर कि भाई हाँ इतना पैसा है इसके अकाउंट में। तो वही वो बैंक वाला क्या बोला मेरे को, मैं गया बैंक में और पैसे मैंने पहले ही डाल चुका था मैं। तो वो बोला मेरे को कि भाई पहले उसने लिया मेरा, मैंने अपना वो दिया जो वेगुगिन क्या बोलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए। तो उसने वही चेक वगैरह किया, उस पर डेट तो अब थी नहीं पीछे। बैंक में क्या था ना, कोरोना के कारण वीज़ा पहले ही ख़त्म हो चुका था, मतलब वीज़ा हमारा 9वें महीने में ख़त्म हो चुका था। लेकिन कोरोना के कारण इन्होंने 3 महीने का वीज़ा वैसे ही दे दिया था अपने आप। लेकिन कार्ड पे वो जैसे वीज़ा जैसे ही बढ़ता है ना, वो कार्ड पे उस पर बढ़वाना होता है, कार्ड पे भी डेट को बदलवाना होता है। लेकिन 3 महीने का वो था, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अपने आप चेंज किया था। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा नहीं कि हाँ इसको बढ़वाना पड़ेगा, या वैसे कोई कारण नहीं था क्योंकि वीज़ा तो बढ़ा हुआ है। तो पहले वो बोला कि भैया अब यहाँ पे डेट नहीं है कि कब तक आपका वीज़ा, मतलब जा चुकी है वो डेट 9वें महीने की। तो मैं बोला अब क्या करना पड़ेगा। फिर वो बोला कि यहाँ से आपको एक और डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपका लिखा रहता है कि भी हाँ इसका वीज़ा कब तक का है। तो वो थोड़ा यहाँ पे जो अपनी जैसे तहसील वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे जाके आप निकलवा सकते हो उस डॉक्यूमेंट को, तो जिससे उस पर लिखा होता है कि भी हाँ इसका वीज़ा इतने दिन का है। तो वो पहले मैं निकलवा के लाया। वो निकलवा के लाने के बाद मैं फिर दोबारा बैंक में गया। दोबारा बैंक में जाने के बाद वो फिर मेरे से बोला नहीं आपकी स्टेटमेंट नहीं निकलेगी। मैं बोला क्यों? बोला आपने एकदम से इतना पैसा डाला है और ये आपका पैसा नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट निकलवानी है तो पैसा आपका 7 लाख रुपए आपको इंडिया से ट्रांजैक्शन करानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये था उसका कि जो पैसा आपके अकाउंट में आना है ना, वो बाहर से आना चाहिए, कोरिया इंडिया से। आपके माँ बाप या कोई भी हो, मतलब डालने वाला बाहर से होना चाहिए, कि यहाँ से नहीं कर सकते आप। मैं बोला हाँ क्यों भाई ऐसा क्यों है? मेरे पास पैसा है कोरिया में, मैं डाल रहा हूँ, मेरा अकाउंट है, और या मैं इसको डालूँ या निकालूँ। हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर तो प्रॉब्लम है तो फिर कारण बताओ मेरे को, क्यों नहीं? तो वो बस कारण यही बोल रहा था कि पैसा आपका बाहर से आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे पैसा है तो मैं बाहर से क्यों मंगाऊँ? मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ था, क्योंकि भाई मैं ओके। तो पहले तो फिर वो ऐसे बात करते करते वो बोला कि मैं नहीं निकाल सकता, नहीं कर सकता मैं। और फिर क्या हुआ, मैं बोला
मेरा पैसा सारा निकाल के दे दे भाई यहाँ से, अपने बैंक से जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में है ना, इसमें बस इसका सारे को निकाल के मेरे को दे दे वापस। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है ना, तो आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा सकते, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। वो फिर देखते हैं हाँ भाई इसके पास रहने का पैसा है यहाँ पे, तभी आपको वीज़ा देते हैं। तो अब इसने तो काम को रोक दिया, मेरे काम को, तो थोड़ी सी मतलब पैनिक हुआ उस टाइम पे। वहाँ यार ये दिमाग ख़राब कर रहा है, पहले ऐसे ही दे देते थे, अब पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे होता ही नहीं। तो हाँ, मैं बस थोड़ा ही तो घूमा, खाना वाना खाया, खाना खाते खाते मैंने सोचा कि भी उसको चाहिए कि पैसा कहाँ से आया है ये। तो मेरे को स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है और तकरीबन इस साल की मेरे को लगभग 2 करोड़ कोरियन वॉन मिल चुका था स्कॉलरशिप में, मतलब 10 से 12 लाख रुपए। तो उसमें से अगर मानो एक साल में मैं 6 लाख रुपए खा भी गया तो 6 लाख रुपए तो बचते हैं ना। तो ये आइडिया मैंने थोड़ा सोच के, और मैं गया फिर बैंक में और उसको बोला कि आपको यही चाहिए ना कि ये पैसा कहाँ से आया। हाँ, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये पैसा स्कूल से मिला मेरे को, मेरा पैसा है, मैंने किसी से लिया नहीं है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनको चाहिए ना कि भाई हाँ पैसा आपका होना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि आप देखो बात तो रियल है, ठीक है मैंने किसी से लिया है पैसा, उधार लिया है, ये चाहते हैं कि भी ये प्रोसेस बंद हो जाए, मतलब किसी से पैसा लेके दिखा के यहाँ पे फिर उसको वापस कर देते हैं। लेकिन तकरीबन लोग ऐसे ही करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और अब तक मैं भी ऐसे ही करते आया हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, अब की बार इसने मतलब वो कर दिया, मतलब बिना बात ही वो कर रहा था। तो मैं गया, फिर मैं बोला उसको, मैं जितनी मेरे को स्कॉलरशिप मिली है ना कोरिया में अभी तक लास्ट ईयर में, पूरी 2 करोड़ है। 2 करोड़ में से मैं एक साल में 1 करोड़ खा भी गया तो 1 करोड़ तो मेरे पास बची ना। तो बोला नहीं, आपके अकाउंट से वो पैसा निकल चुका है। तो भी निकल चुका, मैं निकाल के घर पे भी रख सकता हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना मैं तुम्हारे बैंक में ही रखूँगा। तो मैंने ऐसे बोला नहीं भाई, बोला नहीं आपको भाई इंडिया से ही लेके आना पड़ेगा, पैसा आपके अकाउंट में इंडिया से आना चाहिए। मैं बोला इस पैसे को आप इंडिया भेज दो। बोलता है नहीं, इसको मैं इंडिया नहीं भेज सकता। मैं क्या यार, तेरे को वीज़ा मेरे को वीज़ा एक्सटेंड कराना है, 10 दिन बचे हैं, कुछ क्या कर रहा है तू, क्या करना चाहता है तू, क्या मैं भाई वहाँ मेरा दिमाग में एक बार मैं वहाँ पे मतलब पूरा गर्म हो गया था दिमाग मेरा। और फिर मैंने कहा चल यार छोड़, अभी इसको रोको, यहाँ पे बंद करो। मैं अपना पूरा जितनी मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी ना, उसका डॉक्यूमेंट हम निकाल सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की साइड से। तो वो निकाल के मैं और भाई फिर बैंक में चला। मैं ये देखो भाई सारा पैसा मेरे को यहीं से मिला है और मेरा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है। तो बोला नहीं, ये कहाँ से निकाल के लिए आया तू इसको? मैं बोला हाँ स्कूल से निकला है, स्कूल की वेबसाइट से निकला है, और अगर आप चाहे तो मैं इसको कहीं से स्टैंप वगैरह लगवा सकता हूँ जो स्कूल से पैसे देते हैं मेरे को। तो बोला नहीं, ऐसे तो स्टैंप कहीं से ही मरवा के लिए आएगा। हाँ मैं स्टैंप बनाने वाला हूँ यार, हैं मैं अपने आप स्टैंप मार दूँगा, इतना वो मान रहा है मैंने। तो भाई मैं मतलब वो इसकी उसने जिद बना रखी थी कि भाई हाँ पैसा इंडिया से आना है, और मैंने जिद बना रखी थी नहीं भाई मैं ऐसे ही कराऊँगा, तो बिना इंडिया से ही कराऊँगा। तो भाई फिर क्या हुआ, वो बोला कि किसी बंदे को लिया भाई जिसने ये पैसे डाले हैं तेरे अकाउंट में स्कूल से। तो मैं गया जहाँ से पैसे डालते हैं हमारे स्कूल से हमारे पास। तो उसके पास गया, मैं उसको बताया ये वो है। उसने भी बहुत ट्राई किया यार अपनी तरफ से कि भाई स्टूडेंट है, इसको वीज़ा तो बढ़वाना ही है, डाल दो करके दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पैसे तो उसने भी देखे ना फिर कि भी हाँ 2 करोड़ है, 2 करोड़ में से इसने 1 करोड़ खा भी लिया होगा, 1 करोड़ तो बचा ना। तो अब नहीं माना यार, वो उससे भी नहीं माना। मैं फिर मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। वहाँ अब आज से इस पूरी बैंक में जाना बंद। वहाँ चल बैठे थे, मैं तेरे को ना स्टेटमेंट निकलवा के दिखाऊंगा और बिना इंडिया के हिसाब से। तो मैंने पैसा तो निकलवा लिया था वहाँ से, अब पैसा मैंने निकलवा लिया और अब बस मेरा एक और बैंक में अकाउंट था, उसको मैं कम यूज़ करता हूँ उस बैंक को। ज़्यादातर अब हमारे जो भी मतलब स्कूल में जो बैंक है वुरी बैंक, उसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इधर जाते समय वही ज़्यादातर यूज़ होता है। स्कॉलरशिप वगैरह भी उसी में आती है। तो मैं उसको बंद तो करा नहीं सका, लेकिन एक बार मन हो गया था कि हाँ इसको यहाँ से अपना पत्ता काटो और बंद करो यहाँ से यार सब कुछ। लेकिन बंद तो नहीं कर सका। लेकिन अब जो दूसरा बैंक है, मैं दूसरे बैंक में गया और दूसरे बैंक में जाने के बाद मैंने वो पूरा 1 करोड़ कोरियन वॉन लेके मैं वहाँ पे गया। उस लड़की ने बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी मतलब
हाँ कि अच्छी तरह से मतलब मेरे साथ व्यवहार किया, और उसने आराम से किसी को पूछा भी नहीं कि भी आप इतना पैसा कहाँ से लेके आए, किसका पैसा है ये। तो मैं बोला बस, उसने वो किया और मैं बोला कि भी मेरे को स्टेटमेंट निकाल के दे दो। उसने स्टेटमेंट निकाली और ऊपर से मैंने अपनी जो लिमिट होती है ना यहाँ पे कि बैंक से आप कितना निकाल सकते हो, 3 करोड़ मैंने मतलब बढ़वा दी वो, और आराम से मतलब स्मूथली सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं गया वीज़ा एक्सटेंड कराने, वहाँ पे आराम से ले लिया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, 5 मिनट लगे मेरे को वीज़ा बढ़वाने में उस टाइम पे। लेकिन कई बार होता है कि जो बैंक वाले होते हैं ना थोड़ा मतलब अजीब व्यवहार करते हैं फॉरेनर्स के साथ। जैसे अब ये जो बैंक वाला बोल रहा था कि भी आपके अकाउंट में पैसा बाहर से आना चाहिए, अदरवाइज़ हम नहीं निकाल सकते, हमारा जो ऊपर मेन हेड है वो चेक करते हैं। मैं यार क्यों पागल बना, 1 करोड़ कोरियन वॉन क्या होता है कोरिया में, और तू बोल रहा है कि भाई ये चेक करते हैं ऊपर से। कितने फॉरेनर्स हैं और कितने लोग हैं कोरियन जो मतलब 1-1 करोड़ की ट्रांजैक्शन तो बहुत मतलब सिंपल चीज़ है यहाँ पे कोरिया में। इतना मतलब जब यहाँ पे लोग 30-30, 40-40 लाख, 50 लाख, 60 लाख कमाते हैं यार, तो 1 करोड़ की क्या बात हुई। मतलब कोरियन वॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन रुपीज़ नहीं। तो हाँ ये वही फद्दू बना रहा है मेरा और पागल बना रखा है इसने। मैं तेरे को दिखाता हूँ अपना वीज़ा एक्सटेंड करा के और विदाउट इंडिया से पैसा आने के कारण। तो भाई अब वीज़ा मेरा बढ़ गया और वहाँ से बैंक की सभी मतलब उसको मैंने बोला कि हाँ ये देखो, आपका ही बैंक एक ऐसा है जो मतलब ऐसे बोलता है फॉरेनर्स को कि पैसा बाहर से आना चाहिए। ऐसे कोई बैंक में ऐसी कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि भाई पैसा आपके अकाउंट में बाहर से आना चाहिए। आपने अपने आप बना रखा है ये रूल, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उसको बोला था कि दिखा दो भाई कहाँ पे लिखा है, नहीं दिखाया उसने। लेकिन बात ये है यहाँ पे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ होती है कोरिया में, डोंट बी पैनिक, आप किसी दूसरे बैंक में जाओ, मतलब अकाउंट रखो अपने 2-3 बैंक में। यहाँ पे कुछ नहीं पता किस में कब प्रॉब्लम चाहे मतलब ज़रूरत पड़ जाए। तो यही मेरा एक बस प्लस पॉइंट था यहाँ पे। मैं अकाउंट यहाँ पे 2-3 बैंकों में है मेरे, तो वहाँ पे जाके आराम से निकलवा लिया, अपना वीज़ा एक्सटेंड हो गया। और लास्ट टाइम था ये, अभी 4th ईयर में है, ये ख़त्म होने के बाद फिर तो दूसरा वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इस वाले बैंक की इस आदमी की बात बताऊँ मैं, पहले भी इन्होंने कुछ 2-3 फॉरेनर्स के साथ ये वाला कार्यक्रम किया था। उस टाइम भी मैं जाके और मैंने उनको बोला था कि भी ऐसे ऐसे कुछ नहीं है भाई, बंदे के पास पैसा है अपना, ये कहीं से भी लाया है या फिर उससे मंगाया है, और मतलब किसी दूसरे बंदे को आप दे सकते हो पैसा। वो यहाँ पे आपका जो कोई जानकार होगा वो पैसा यहाँ पे दे सकता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट बैंक के साथ भेजोगे ना तो आपका मतलब ज़्यादा वो कट जाता है, कहने मतलब उसमें टैक्स वगैरह ज़्यादा कटता है। तो इसलिए डायरेक्ट पैसा मंगाने के कारण ना मंगाकर हम वही पैसा यहाँ पे किसी को दे देते हैं, और वो पैसा मतलब इंडिया में या फिर यहाँ से आप ले सकते हो, मतलब अदला बदली कर सकते हो पैसे की, राइट। तो भी ये प्रोसेस थी। मेरे को बड़ा मतलब इसने दुखी किया है एकदम। मतलब ये जो काम था ना, ये बस 5 मिनट का भी काम नहीं था। ये जो बैंक से स्टेटमेंट निकलवानी थी ना, उसने मेरा पूरा दिन मतलब इसने मेरा इधर उधर भागा दौड़ी करा के पूरा मतलब दिन ख़राब कर दिया। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था फाइनल, और बस यही अच्छा ही लगा यार। मतलब इतना 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे बैंक में आते जाते घूमते हुए, सभी काम इनके बैंक से करता हूँ। जैसे हटा रही है वही जो भी बर्फ़ पड़ी है ना, वो हटा रही है रास्ते से। तो भाई ये थी आज की कहानी। मतलब एक तरह से कुछ बैंक है, सभी नहीं, कुछ बैंक हो सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है आपके साथ, तो आप भी ऐसे अपना काम आराम से निकाल सकते हो। उसको ज़्यादातर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस से कट्टी करो, पैसे निकलवाओ उनके अकाउंट से, अपना किसी दूसरे अकाउंट से ट्राई कर सकते हो। तो वीज़ा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कोरिया में जब आप आते हो, ठीक है। अब हमारी कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जिनमें नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम, जिनकी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अब भाई यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक इमेज है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। फ़िलहाल के लिए कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, बताओ कमेंट करके। और अगर आपको भी हो ऐसी प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल आराम से ठंडे माइंड से, सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का, कोई ज़रूरी नहीं है, सॉल्यूशन निकालने वाले होने चाहिए आप। इस तरह की बात है। मेरे को स्कूल ने भी बोल दिया था कि भी आपको पैसा इंडिया में भेजना पड़ेगा। और आज भाई मौसम भी अच्छा है,
और इस टाइम पे वैसे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन अभी अंधेरा तो हो ही गया है। ये बर्फ़ गिरने के कारण थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है सब कुछ। और पहली बर्फ़ थी, मज़ा आ गया, अपना घूमा है, आपको भी दिखा दिया। यहाँ पे बस ये इधर पार्क है और उस तरफ ये अपार्ट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। और ये ऐसे बने होते हैं, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ ना। और अभी जाऊँगा अपना जो हमने मछलियाँ ख़रीदी थी, मछलियाँ पाड़ेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी ही। देखो यार पीछे कितना सुंदर लग रहा है यार, वो लाल लाल लाइटें, जैसे क्रिसमस पे नहीं होता वैसे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ।